एवरीवन, दिस इज PSK पोएट सुशांत कुमार। आज कोई प्यार की बातें नहीं होंगी, आज किसी की तारीफ नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सच बताऊंगा, वो सच जिससे तुम भागते आए हो। और अगर वीडियो के बीच में तुम्हारे रोंगटे भी खड़े नहीं होते हैं तो समझना या तो मेरी बातें गलत थी या तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। सच जानने के बाद भी तुम कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि तुम कायर हो। हम ह्यूमंस को लगता है कि हम जो करते हैं वो सब सही करते हैं, या तो हम कभी सच या गलत के बारे में सोचने बैठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। ये टाइम आखिर जाता कहाँ है? दिन में सुबह जागने रात को हगने के बीच में तुमने जितने भी काम किए हो वो अपने लिए किए या अपनों के लिए किए। तुमने कभी फ्री माइंड होकर चूतिए समाज की चिंता करे बिना किसी गंदे कपड़े वाली बुढ़ी से बात तक बिल्कुल नहीं की होगी, क्योंकि इससे तुम्हारा स्टेटस गिर जाएगा। नहीं, हाँ स्टेटस। अरे बेवकूफ इंसान, इससे तुम्हारा स्टेटस नहीं गिरता, इससे तुम ही गिर जाते हो। तुम अपनी हद पार कर जाते हो, मानवता की हद पार कर जाते हो। अरे स्वार्थी इंसानों, तुमसे ज़्यादा तो जानवरों में समझ होती है। वो भी अपने लिए करते हैं, लेकिन अपनी वजह से उन्होंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वो हमारे घर में नहीं घुसते हैं, तुम उनके घर में घुसकर बैठे हुए हो। ये तुम कब समझ पाओगे? तुम्हें क्या लगता है तुमने इतनी ऊंची ऊंची मीनारे को बनाकर जहर उगलते कारखानों को खड़ा करके क्या उखाड़ लिया? नहीं, लिटरली बताओ, क्या उखाड़ लिया तुमने इससे? पॉल्यूशन करने के अलावा और पॉपुलेशन में जो तुमने हुनर हासिल किया है ना, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए। अर्थ पर 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और बाय द डाटा हर 4 सेकेंड में एक बच्चा पैदा होता है। तुमसे ज़्यादा तो जानवरों में कंट्रोल है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर। ओके, कॉन्डम बनाया किसने? तुमने। इस्तेमाल कौन करता है? गली का बच्चा बैलून फुलाने के लिए। शादी करके फैमिली करने के लिए एक औरत और 2 बच्चे काफ़ी होते हैं, लेकिन नहीं, हम तो ह्यूमंस हैं। वी आर द वाइसेस्ट क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट। अरे यार, मेरे इतना बोलते बोलते 4 बच्चे पैदा हो चुके होंगे। नहीं, हमें तो आज भी लगता है कि मेरी वजह से कौन सा तूफान आ जाएगा, कौन सी धरती पड़ने वाली है। सेल्फिशनेस के चलते रिसोर्सेज को चूसते चूसते हो सकता है तुम्हें सालों लग जाए धरती को तबाह करने में, बट इसी सेल्फिशनेस के चलते इस धरती को मात्र 1 सेकेंड लगेगा तुम्हें जिंदा जलाने में, तुम्हें प्यास से कंकाल बनने तक सूखने देने में, तुम्हें भूख से खुद के शरीर के अंगों को खाने को मजबूर कर देने में। 2012 में एक बात फैली थी कि धरती पलटने वाली है। आई डोंट नो कितनी बात सही थी, बट आई विश काश वो सच होता। मुझे पता ना चलता कि मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ। ये दिन ना आता और मुझे लिखना ना पड़ता इस बारे में। तुम्हें क्या लगता है ये नासा वाले, इसरो वाले, स्पेसएक्स वाले मार्स पर जाने की तैयारी किस वजह से कर रहे हैं? नहीं, तुम बताओ किस वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने और हमने अपने ही घर में आग लगा दी, और जब ये आग हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है तो अब हम जा रहे हैं पड़ोसी घर में वो आग लेकर। हम तो जलेंगे, तुम्हें भी भून डालेंगे। तुमने अर्थ को बर्बाद किया, मार्स को भी बर्बाद करोगे। क्या लगता है तुम्हारी आदत चली जाएगी एसी में रहने वाली, फ्रिज का ठंडा पानी पीने वाली? तुम्हें पता है कि फ्रिज और एसी यूज करने से ओजोन खराब होती जा रही है, लेकिन तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है एक घर में फ्रिज या एसी यूज होने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता? होता है। जाग जाओ। तुमने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए, ऑक्सीजन फैक्ट्री लगवा रखी है, क्या सोचकर? नहीं यार, सीरियसली तुमने क्या सोचकर ऑक्सीजन फैक्ट्री लगवा रखी है? क्या पहले तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी? तुम बताओ, तुम आज ढंग से सांस ले पा रहे हो या आज से 20 से 30 साल पहले? तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या घट रही है? तुम फ्यूचर में जा रहे हो या आदि मानव बन रहे हो? तुमने पेड़ काटे फिर ऑक्सीजन फैक्ट्री लगवाई, तुमने पॉल्यूशन किया फिर पेट्रोल से चलने वाली मशीनें उस कचरे को साफ करने के लिए बनाई, तुमने पानी गंदा किया और फिर वाटर प्योरीफायर बनाया, तुमने धुआंधार खाना बर्बाद कर दिया बस बाइनरी की 0-0 लाइक्स के लिए। मैं इंस्टा और यूट्यूब और फालतू के फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप की बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर टोटल चुतियापा ये है कि हम ह्यूमंस ने पहले हगा, फिर उसे साफ किया और फिर से हग रहे हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन उसे साफ करे और हमें प्यार भरी गालियाँ देती रहे जिंदगी भर। ओके, एक नज़र ह्यूमन अचीवमेंट पर लगा के देखते हैं। हमारे पास बुर्ज खलीफा है जिसमें कुछ ह्यूमंस लग्जरी लाइफ जीते हैं, वहीं कुछ फुटपाथ पर नंगे बदन सोते हैं। कुछ ह्यूमंस को प्योरीफायर वाटर चाहिए और कुछ ह्यूमंस को हैंडपंप का नसीब नहीं है। कुछ ह्यूमंस ऑफिस में बैठकर पेन का ढक्कन चबाते हैं ऊपर और अंडर द टेबल की कमाई के साथ। वहीं कुछ ह्यूमंस अपनी जिंदगी के 20 से 30 साल गवा देते हैं रोज 200 रुपये कमाने के लिए, जिसमें पेट्रोल और बढ़ती महंगाई उसके हाड़ मांस को नोच खाते हैं। इस तरह से तुम कहोगे सबको इक्वल भी करना तो ठीक नहीं है ना? हाँ तो ठीक है, मत करो यार, बट प्लीज फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कम से कम उससे भूखा मत मरने दो। अगर तुम्हारे पास थाली में 1 रोटी भी एक्स्ट्रा है जो कि बहुत कम है तो उसे शेयर कर सकते हो ना, तो करो। चाहे किसी को भी, इंसान को या जानवर को, यहाँ सब सरवाइव कर रहे हैं। मैं, तुम, हम, आप, वो जानवर, वो इंसान,
कोई भी हो, अंबानी, गरीब, कोई भी भिखारी, सब सरवाइव कर रहे हैं। सबको खाने के लिए खाना ही चाहिए ना। और अगर इस सर्वाइवल में तुम भी किसी से उम्मीद लगा के बैठे हो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट काम पर लगे हैं, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें बचा लेंगे, तुम घंटा तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। धरती यूं रंग बदल रही है दोस्तों, यूं रंग बदल रही है। तुम खुद ही देखो, गर्मी में बेढाल गर्मी पड़ रही है, ठंडी में बेढाल ठंडी पड़ रही है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लिटरली ये मई का महीना है और मैंने खुद अपनी आंखों से सुबह कोहरा देखा है, वो भी घना कोहरा। धरती रंग बदल रही है और वो किसी और की वजह से नहीं है। द वाइजेस्ट क्रिएचर ऑन दिस गॉड डैम फकिंग प्लैनेट, हमारी वजह से। खैर ये सब तो प्रॉब्लम थे, कांड थे जो मैंने बताए, सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊंगा। सबसे पहले तो पेड़ लगाओ, नहीं, बीज को जमीन में लगाओ और उसे छोड़ दो। ये वाला पेड़ लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम पेड़ लगाओ और उसे तब तक पालो जब तक कि वो पेड़ तुम्हें पालने लायक नहीं हो जाता है। पेड़ तुम्हें बचपन में पेंसिल, जवानी में बैट, बुढ़ापे में छड़ी देता है और बाकी फल और छाया तो तुम लेते ही हो। और बदले में उसे क्या चाहिए तुमसे? कुछ नहीं यार, लेकिन इससे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे कटने ना दो, उसे गिरने ना दो, उसे बचा के रखो। वो सांस लेता है क्योंकि तुम सांस लेते हो। समझ रहे हो इस बात को? उस पेड़ को कुछ भी होने मत दो, उसे अपने बच्चे जैसा पाल रखो। और दूसरी बात, पॉपुलेशन कम करने की जरूरत नहीं है, वो तो खैर कम हो ही जाएगी। एक और कोविड जैसा कुछ आएगा और सब खत्म। इंतजार करो, ऐसा होगा जरूर। अगर तुमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो ये मास्क, ये सैनिटाइजर, ये वैक्सीन घंटा काम नहीं आने वाली। पॉपुलेशन कम करो, खुद पे कंट्रोल रखो। और अगर ये तुम नहीं कर पाओगे तो प्रकृति, नेचर अपना बैलेंस खुद ही बना लेगी। और दूसरी बात, जानवरों को मारना बंद करो। तुम्हें तुम्हारा खून खौल जाता होगा जब तुम्हें तुम्हारी कोई माँ की गाली देता होगा, और तुम तो ना जाने कितनी बकरों को हलाल कर देते हो बस एक शानदार पार्टी के नाम पर। अरे बेकार ऐसी मानवता पर शर्म करो यार, शर्म करो या कर्म करो। ओके, मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद बहुत लोग ऑफेंड होने वाले हैं और शायद मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दे, तो कर दो, कर दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ सब्सक्राइबर इकट्ठे करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ सच घूमता है, कुछ सच्चाई मैं देखता हूँ, जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ और तो तुम इस चैनल पे देखते हो। हाँ, लेकिन और जो इतना सब सुनने के बाद भी मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, तो मुझे ऐसे कायरों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक टीम बना रहा हूँ ह्यूमंस की। हाँ, अगर हम तुम जुड़कर काम करें तो इस दुनिया को बचाया जा सकता है। हम ही थानोस हैं और हम ही आयरन मैन। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो और वादा करो कि तुम इस एक हफ्ते के अंदर ज़रूर एक पेड़ लगाओगे किसी भी हालत में। मैं जानता बहुत परेशानी आएगी, शायद तुम्हें शर्म लगे, शायद तुम घर वालों से कह ना पाओ, शायद तुम्हें पेड़ खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे ना हो, ऐसे ऐसे बहुत बहाने हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इस एक हफ्ते के अंदर अगर तुमने ठान लिया, तुमने एक पेड़ लगा लिया, तो बहुत बड़ी हेल्प होगी यार। ये काम तुम मेरे लिए ना करो, खुद के लिए ना करो, ये काम तुम आने वाली जनरेशन के लिए करो यार। वो तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी पीढ़ियाँ हैं, वो तुम्हें याद रखेंगी कि तुमने उनके लिए एक हेवन रखा है, ये नहीं एक सड़ी गली धरती छोड़कर जा रहे हो तुम उनके लिए। और मुझे भरोसा है कि अगर ये दुनिया चल रही है तो वो भले इंसानों की वजह से ही चल रही है। और इस वीडियो को जिससे भी शेयर करो, अगर तुम्हारा मन करे, इतना सा भी मन करे कि इसे भी मैं शेयर करूँ, शायद किसी को समझ में आ जाए, तो जिससे भी शेयर करो उसे कैप्शन जरूर करो कि यार तू भी एक पेड़ लगा, प्लीज़ लगा। कितने भी बहाने सामने आएंगे उसे इग्नोर कर, पर प्लीज़ एक पेड़ लगा, उसे तब तक पाल कि जब तक वो तुझे पालने लायक ना हो जाए। प्लीज़ ये दुनिया बचा लो यार, ये हमारा ही घर है।